आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए टाइगर इन द जू चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो भाई जैसे कि तुम्हें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, ए टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर में जो हमारा टाइगर रहता है भाई, उसी के बारे में हम फुल्ली बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब जैसे तुम यार पोएम को पढ़ना शुरू करोगे ना, वहां लिखा हुआ है ही, सबसे पहले लिखा हुआ है भाई ही। ठीक है, अब यार टाइगर है तो टाइगर के लिए यार ही थोड़ा यूज होता है? टाइगर के लिए तो भाई इट यूज होना चाहिए था ना। तो भाई यहाँ पर पोएट साहब ने ही क्यों यूज किया? तो भाई हमारे पोएट साहब ने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। ठीक है, अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, ये एक पोएट्रिक डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन का तब हम यूज करते हैं ना भाई, जब भी हम किसी चीज को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करके बताना चाह रहे होते हैं। ठीक है, उसका डीप मीनिंग बताना चाह रहे होते हैं, तब हम लोग यार पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। तो भाई हमारे पोएट साहब बताते हैं कि जो टाइगर भाई जू में रहता है ना, वो अपनी पूरी शाइनी बॉडी लेके और एकदम अकर के चलने में, टाइगर वाली एकदम अकर में चलने के लिए भाई उसके पास सिर्फ कुछ ही जगह होता है। अब भाई जू जो होता है, उसका जो एक सेल होता है जिसमें यार किसी भी जानवर को रखते हैं, वो कितना छोटा होता है। ठीक है, तुम्हारे रूम के लगभग मान लो तुम्हारा रूम ही रहता है। ठीक है, तो उसमें तुम कितना दूर चल सकते हो? कुछ ही दूर इधर से उधर टहल सकते हो। और भाई अब यही शेर अगर जंगल में रहता तो भाई एकदम खुले सांड की तरह घूमता, जहां मन करता भाई वहां घूमता। ठीक है, क्योंकि यार पूरा जंगल ही उसका है। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक जू के अंदर भाई उसके पास सिर्फ फ्यू स्टेप्स ही है जहां पर वो चल सकता है, इधर उधर घूम सकता है। फिर वो आगे बताते हैं जो उसका वेलवेट पैड है। यार तुमने देखा होगा जो टाइगर का जो नीचे का जो चमड़ा होता है ना, ब्लैक कलर का, ठीक है, हथेली तुम कह रहे हो, पैरों की हथेली, तो भाई वो एकदम सॉफ्ट होता है वेलवेट की तरह। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि वो अपने वेलवेट पैर पे, यानी कि उस वेलवेट हथेली पर ही भाई वो धीरे धीरे उसी केज में चलते रहता है और एकदम क्वाइट वे में चलता है, एकदम शांत पूर्वक चलता है। अब भाई वो चलता तो शांत पूर्वक ही है, ठीक है, एकदम शांति से चलता है, लेकिन भाई अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठीक है, अब गुस्सा होना भी जायज है यार, तुम उसको ला के पिंजरे में बंद कर दियो तो गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? है, अब मान लो यार तुम्हें ही घर से बाहर जाना है कहीं पे, ठीक है, मान लो अपने दोस्तों से मिलने जाना है या फिर खेलने ही जाना है, कभी बाहर जाना है तुमको, और तुम जैसे ही जाते हो तुम्हारे पेरेंट्स यार मना कर देते हैं, तुम्हारे पप्पा मना कर देते हैं। ठीक है, कहते हो कहाँ जा रहा है? चल नहीं जाना, चल चल, आवारों की तरफ बुवाते रहता, चल अंदर चल, घर के अंदर। तो भाई तुम उस समय शांत पूर्वक चले जाते हो वहां से, कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप भाई सामान वामान जो भी लिए हुए रहते हो वहां पे छोड़ते हो और शांत पूर्वक भाई वहां से चले जाते हो। लेकिन भाई तुम अंदर ही अंदर गुस्से होते हो, कैसा खरूस बाप मुझे मिला है। कुछ ऐसा ही होता है ना भाई। ठीक है, तो भाई सेम फीलिंग यार टाइगर के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। वो शांत पूर्वक चल तो रहा है अपने केज के अंदर में, यानी कि उस पिंजरे के अंदर में भाई इधर उधर चल तो रहा है हम शांति ढंग से, लेकिन भाई वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ठीक है, जैसे कि यार तुम गुस्सा हो जाते हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो यार कुछ चीजें मैं बताया था, वैसे यार वर्ड्स मीनिंग तुम्हारे बुक्स में भी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी देख लो यार। विविड का मतलब होता है ब्राइट, शाइनी, ठीक है, और रेज का मतलब होता है यार गुस्सा करना। ठीक है, तो चलो भाई अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पोएट साहब बताते हैं कि जो टाइगर है ना हमारा भाई जू में, ठीक है, उसे वहां पे नहीं होना चाहिए था, उसे जंगल में होना चाहिए था, अपने रियल घर में होना चाहिए था, जहां पे उसका भाई असली घर है। ठीक है, वहां पे होना चाहिए था, बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छुपा होना चाहिए था उसको। ठीक है, और जैसे ही कोई मतलब यार आता हिरन उरन पानी वानी पीने, तो उसे मार के अपना शिकार करना चाहिए था। ठीक है, मतलब कि यार वो बता रहे हैं कि जैसे उसका नेचुरल लाइफ है भाई, उसे वहां पर होना चाहिए था और अपना काम करना चाहिए था। जैसे कि यार तुमने अक्सर देखा होगा, हिरन वाली कहानी तो तुमने सुनी होगी यार, बहुत सुनी होगी, कि एक हिरन होता है भाई, अपना सींग देखता, कहता हा मेरा कितना सुंदर सींग है रे, और फिर भाई वो नदी में जाता है पानी पीने, और जैसे वो शेर की दहाड़ सुनता है वो वहां से भागता है, और फिर जाके यार फंस जाता है वो उसकी झाड़ियों में, मतलब सींग उसका फंस जाता है, और फिर भाई शेर उससे दबोच लेता है। ये सुना है ना तुमने कहानी? तो भाई सेम चीज हमारे पोएट साहब भी बताना चाह रहे हैं हमें वो बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से टाइगर वो अपनी हरकतें करता है, ठीक है, जो भी उसका काम है वही उसे करना चाहिए, उसके अपने जंगल में रहकर, उसके अपने असली घर में रहकर। लेकिन हमारा बेचारा टाइगर कहाँ? टाइगर तो हमारा भाई जू में बंद है। अब भाई हमारा टाइगर चिड़ियाघर में है, तो ये सब काम कौन करेगा? हिरन को कौन मार के खाएगा? है बताओ। अब भाई जब हिरन को कोई मार के नहीं खाएगा तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो भाई जो भी चेन बना हुआ ना इकोसिस्टम का, ठीक है, ये टाइगर हिरन को खाएगा, हिरन पेड़ को खाएगा, तो वो सारे के सारे भाई बिगड़ जाएगा, मतलब इधर उधर हो जाएगा, समझ गए? सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे और भाई एकदम पूरा हमारा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब आगे पढ़ते हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि हमारे टाइगर को या तो भाई जंगल में होना चाहिए, ठीक है, और हिरन का शिकार करना चाहिए था, और अगर वो जंगल में नहीं रहना चाहता है तो भाई उसे जंगल के आसपास जो भी घर बने हुए हैं वहां जाकर उसे शिकार ढूंढना चाहिए था। ठीक है, और जाकर वहां के लोगों को डराना चाहिए था। अब तुमने यार कभी कभी न्यूज में भी सुना होगा कि यार एक टाइगर घूमते घूमते आ गया, या फिर एक शेर घूमते घूमते आ गया हमारे इलाके में, हमारे गांव में आ गया है और लोगों को डरा रहा है। तो भाई ऐसा तुमने कभी ना कभी न्यूज यार देखा ही होगा या फिर सुना होगा। ठीक है ना, तो वही चीज हमारे पोएट भी हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर टाइगर हमारा जो है, अगर वो जंगल में नहीं है तो उसे जंगल के आसपास जो घर बने हुए हैं वहां जाकर अपना उसे शिकार ढूंढना चाहिए। ठीक है, और हमारे लोगों को वहां पे डराना चाहिए था, और लोगों को उससे डरना भी चाहिए था।
लेकिन यहाँ क्या है भाई, हमारा टाइगर तो पिंजरे में बंद है, ठीक है, चिड़ियाघर में बंद है, और चिड़ियाघर में आके भाई सब उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, कहते हैं आप बहिन तन का सेल्फी लेते हैं। ये सब हरकतें हो रही है भाई यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस लाइन का भी यार बहुत गहरा मीनिंग है, ठीक है। तो वो यार बताना चाह रहे हैं कि जो शेर होता है भाई वो हमारे गाँव में नहीं आता है, या फिर जो टाइगर होता है भाई वो हमारे गाँव में नहीं आता है, बल्कि हम उसके गाँव में चले जाते हैं। अब तुम बोलोगे ये क्या बोल रहा है भाई तू? हाँ भाई मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ भाई, वो हमारे गांव में थोड़ा ना आया है, हम उसके गांव में गए हैं। क्योंकि यार देखो, हमने वहां पर जाके वहां के जंगलों को काटा है, ठीक है, और फिर हमने अपना घर बनाया, हमने उसका पूरा जो रहने का जगह था, जो जंगल था भाई, वो हमने काट काट के सब बर्बाद कर दिया। तो बेचारा टाइगर रहेगा कहाँ है बताओ? तुम्हारे घर में नहीं आएगा तो क्या पड़ोसी के घर में जाएगा? मतलब कि यार हमने भी उस इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया, पेड़ को काट दिया। पेड़ को काट दोगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और आज भाई यही कारण है कि कोरोना जैसा बीमारी हमारे ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसी इकोसिस्टम के बदलने के कारण। क्लाइमेटिक कंडीशन इतना खराब हो रहा है, इसी गर्मी से हालत खराब है भाई, हैं, पसीना भी बहुत आ रहा है। तो यही सब कारण है भाई, ठीक है, जो तुम्हें पोएट साइंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई आगे उन्होंने लिखा भी है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ठीक है, वो एक कॉन्क्रीट की सेल में बंद पड़ा हुआ है, चिड़ियाघर में यार बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। और भाई जितनी भी उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है भाई, ठीक है, वो भाई उस जंजीर के पीछे छुपी हुई है। अब जो टाइगर का भाई जो भी पावर है वो तो उस जंजीर के पीछे ही है। अब थोड़ा ना वो तुमको जंजीर तोड़ के तुमको मार देगा। एक बार सिर्फ जंजीर तोड़ दो, उसके बाद हाय बहिन सेल्फी लेने वाले को बताता है कैसा होता है सेल्फी। एक बार तुम खोल के देखो, और कुछ बकलोलता अजीब हरकत करता है। वो क्या काम करेगा भाई, पत्थर लेकर और टाइगर को मारेगा, ठीक है, कहेगा यार टाइगर है, ये कैसे है, ये दहाड़ उहार नहीं रहा है, शांत पूर्वक बैठा हुआ है एकदम। मतलब यार टाइगर को शांत बैठ के उसको चुल मची होती है। वो कहता भाई कैसा है, टाइगर को तो दहाड़ना चाहिए था ना, है, उसको पत्थर उत्थर मार के सोचता उसको दहाड़ने की कोशिश करवाए। अब यार तुमने उसका घर छीन लिया है, ठीक है, और एक कैदी की तरह यार तुमने उसे पिंजरे में बंद करके रखा है, तो वो अपने नेचुरल स्टेट में कैसे आएगा? वो कैसे भाई अपनी वो गुस्सा वाली फीलिंग दिखाएगा, वो दहाड़ेगा कैसे, हैं? लेकिन बेचारा हमारा टाइगर भी करे तो करे क्या भाई, उसके लिए कुछ ही जगह है चलने के लिए, वो इधर उधर वॉक करते रहता है, ठीक है, उस पिंजरे में ही, उस चिड़ियाघर के पिंजरे में यार इधर उधर जाते रहता है। और भाई जो भी विजिटर होते हैं उसको इग्नोर करता है, जो भी आम पब्लिक वहां पर देख रही होती है, कोई सेल्फी ले रहा होता है, कोई पत्थर मार रहा होता है, इन सबको भाई इग्नोर कर रहा होता है हमारा टाइगर, ठीक है। क्योंकि भाई वो करे भी तो करे क्या, क्योंकि उसकी जितनी भी ताकत है भाई, जितनी भी स्ट्रेंथ है भाई, वो उस बार के पीछे, जो जेल का जो रॉड होता है ना भाई, उसके उस जंजीर के पीछे छुपा हुआ है। अब एक बार तुम जंजीर खोल दो, फिर बताता है टाइगर का असली रूप क्या होता है, फिर तुमको उसके असली नेचुरल रूप देखने को मिल जाएगी। और जो बकरोल वाला पत्थर मारता है ना, वो तो सबसे पहले भागेगा, और जो लोग सेल्फी लेते हैं, आप बहन सेल्फी लेते हैं, वो लोग सेल्फी लेते रह जाएंगे। चलो भाई मस्ती मजाक ज्यादा हो गया, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो भाई अब वो बता रहे हैं कि हमारा टाइगर जो है भाई, वो दिन भर तो यार पब्लिक को इग्नोर करते रहता है और हमारे पिंजरे घर में इधर से उधर घूमते रहता है, ठीक है। और जैसे ही वो ये रात होती है भाई, ठीक है, तो जो भी पेट्रोलिंग कार आता है ना, जो भी पेट्रोलिंग कार होते हैं, पेट्रोलिंग कार मतलब यार चिड़ियाघर में यार जाते हैं ना, ये कार लेके जाते हैं और सारे देखते हैं जानवर को, जो कोई जानवर का पिंजरा खुला हुआ तो नहीं रह गया, कोई भाग तो नहीं गया, या फिर कोई आम पब्लिक वहां पर रहता नहीं गई है चिड़ियाघर में, तो पेट्रोलिंग कार जाती है चेक करने के लिए, ठीक है। और भाई जैसे ही पेट्रोलिंग वाले अपनी कार लेके जाते हैं और भाई अपना लाइट जलाते हैं, अपना फोकस जो लाइट कार का होता है वो अगर जलाते हैं टाइगर के ऊपर, ठीक है, तो वो देखते हैं कि जो अपने वो टाइगर जो है हमारा, वो अपने ब्रिलियंट आईज से भाई स्टार की तरफ देख रहा है, ठीक है, एकदम तारों की तरफ देखते रहता है, तारों की दुनिया में खो जाता है भाई, ठीक है। अब भाई यहाँ पर जो हमारे पोएट साहब ना, वो एक होप जगा रहे हैं, वो होप जगा रहे हैं इस बात का कि वो भाई टाइगर जो है वो सोच रहा होता है, वो होप जगा रहा होता है अपने अंदर, वो सोच रहा होता है कि भाई काश कोई ऐसा इंसान आएगा जो मुझे खोल के यहाँ से रिहा करके मुझे जंगल में छोड़ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे भाई होप जगा रहे हैं। अब ब्रिलियंट आई क्यों यूज किया भाई? ब्रिलियंट आई इसलिए यूज किया कि तुमने यार कभी देखा होगा रात में तुम किसी बिल्ली को टॉर्च जाकर देखो, या फिर किसी टाइगर को, टाइगर तो नहीं होगा यार तुम्हारे घर में, ठीक है, बिल्ली को देख लो यार, तो बिल्ली को जैसे तुम टॉर्च जलाकर देखोगे ना भाई, देखोगे उसकी आंखें जो भाई होती है ना एकदम चमक रही होती है, ठीक है, एकदम ब्राइट, एकदम शाइनी चमक रही होती है, इसलिए यहाँ भाई यहाँ पर ब्रिलियंट आई यूज किया। और ऐसे भी यार टाइगर की जो आंखें होती है ना वो एकदम शाइनी होती है, तो इसलिए भाई ब्रिलियंट आई यूज किया है, जो अपनी उस ब्रिलियंट आई से भाई स्टार की तरफ देख रहा होता है, तरेगन को देख रहा होता है, तारे को देख रहा होता है, और भाई एक आशा जगा रहा होता है कि कोई भी इंसान आके यार मुझे खोले, काश ऊपर वाला आ जा कोई। तो भाई मैंने तुम्हें ये पूरा का पूरा पोएम समझा दिया, ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी से समराइज कर देता हूं मैं। तो भाई हमारा पोएट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो जानवर है भाई, कोई भी जानवर हो, टाइगर हो या फिर कोई भी हो, उसे भाई अपने नेचुरल जगह पे होना चाहिए था, ठीक है, जहां जंगल है वहां पर उसे होना चाहिए था, उसे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए था, ताकि वो अपने इकोसिस्टम को मेंटेन कर पाए, ठीक है। जो भी चेन बना हुआ है हमारा वो भाई मेंटेन रहे। अगर उसमें से किसी भी एक को हटा देंगे तो भाई वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी वजह से भाई हमारा पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है।
और दूसरी बात भाई, हमें जंगल को काट के भाई वहां पे घर नहीं बनाना चाहिए। आजकल यार ऐसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रहे हैं, जिसके कारण भाई घर वर बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो मेनली यार यही दोनों चीज पर भाई वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और बाद बाकी भाई जो टाइगर की हालत है वो तो भाई है ही, वो तो तुम समझ ही रहे हो, जैसे तुम्हारी हालत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पापा बोलते हैं घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, तो तुम भी भाई अपने रूम में जाते हो और इधर उधर, छोटी सी जगह होती है ना, तो रूम में इधर उधर टहलते रहते हो, या फिर खिड़की के बाहर तुम भाई एक होप जगाते हो कि कोई आए और कहे भाई चल दोस्त कोई आए, कुछ पेरेंट्स वगैरह आए, कोई भी आए और कहे जाओ जाके घूमो, ठीक है। तुम भी यार खिड़की के पास जाके बाहर जो हो रहे हो हरकतें हो रही होती है, ठीक है, उसे देखते हो। और कभी कभी यार तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे दोस्त ही भाई खिड़की से चिढ़ा रहे होते हैं तुम्हें, तो तुम भी यार टाइगर की तरह उस विजिटर को इग्नोर कर रहे होते हो, हैं। तो कहीं ना कहीं यार तुम्हारे लाइफ से भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है इस टाइगर की कहानी। अच्छा तो भाई लोग तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम में से कितने जने हो जो तुमने यार चिड़ियाघर देखा है कभी, ठीक है, या फिर जू में तुम गए हो, चिड़ियाघर में गए हो और देखे हो, वहां के तुमने जानवरों को नोटिस किया है? क्या नोटिस किया भाई वो तुम मुझे बताओ, ठीक है। और आजकल तो भाई चिड़ियाघर में अजीब अजीब हरकतें होती हैं। खैर यार चलो अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो और भाई नीचे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चिड़ियाघर कौन कौन गए हो कमेंट करो। और अगर तुमने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल सब्सक्राइब कर लो, हैं। चलो बाय।